कॉलेज का पहला दिन है और डर रहे हो कि भाई किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोफेसर्स के सामने, सीनियर्स के सामने और अपने बैचमेट्स के सामने। और रियलिटी बताऊं, फर्स्ट इंप्रेशन सच में इम्पैक्ट डालता है, चाहे वो टीचर्स के सामने हो या फिर सीनियर्स के सामने हो या फिर अपने बैचमेट के सामने ही क्यों ना हो। और आपको नहीं पता है कि किस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करना है, तो डोंट वरी, कृष्णा आपके साथ है। आज का वीडियो आप ही के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे कॉलेज रिलेटेड और हॉस्टल रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। और आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देन कमेंट में नहीं पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे डीएम कर दीजिए, मैं वहां पे आपको आंसर दे दूंगी, ठीक है। वेलकम एवरीवन, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी? मैं आपकी कृष्णा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन योर फर्स्ट कॉलेज डे, ठीक है। सभी को डाउट होता है कि भाई पहले दिन जाके कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, कैसा होगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि कई सारे लोगों के साथ होता है जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, मेरी तरह, ठीक है। जो कॉलेज में पहली बार जाते हैं, पहली बेंच पे जाके बैठ जाते हैं, देन फिर टीचर सडनली आता है क्लास में, पूछता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप मेनली लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो जाके वहां पे ब्लैंक हो जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस दिस दिस। देन फिर से वो ब्लैंक हो जाते कि इसके आगे क्या बोलना है, नाम बता दिया, प्लेस बता दिया, अब क्या बता दूं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको डरना नहीं है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, ठीक है। और रियलिटी बताऊं, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो बहुत इम्पैक्ट डालता है, भले वो आपके प्रोफेसर के आगे हो या फिर सीनियर्स के आगे हो या फिर आपके बैचमेट्स के आगे हो, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ, आपको क्लास में जल्दी पहुंच जाना है। जल्दी पहुंचने से मतलब ये नहीं है कि आप 1-2 घंटे पहले पहुंच गए, ठीक है। आपको जाना है 15-20 मिनट पहले, आपको कॉलेज में पहुंच जाना है, आपकी क्लास देख लेनी है कि कौन सी क्लास में हमको जाना है। देन फिर बाद में दूसरी चीज आती है, आपको ना तो पहली सीट पे जाके बैठना है और ना ही लास्ट सीट पे जाके बैठना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि आप सबसे पहली सीट पे जाके बैठ गए हो, ठीक है। देन टीचर सडनली क्लास में आएगा, वो सबसे पहले आपको देखेगा, ठीक है। भले ही आपको इंट्रो या फिर कुछ भी आता हो, बहुत अच्छे से आता हो, लेकिन फिर भी आप वहां पे जाके ऑकवर्ड हो जाओगे, ब्लैंक हो जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलना है भाई, ठीक है। मेरी क्लास में सिर्फ 4 ही लड़कियां थी, जिसमें कि मैं सबसे पहले बैठती थी। देन टीचर बोलता था चलो बताओ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब वो सबसे पहले मुझे खड़ा कर रहा है भाई। अब मैं सोच रही हूँ नाम बता दूंगी, प्लेस बता दूंगी, और क्या बताऊं, नहीं समझ आता था भाई। और मैं इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ, मुझे नहीं समझ आता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो डोंट वरी, ठीक है। आपको सबसे पहले करना क्या है, 10-15 मिनट पहले आपको क्लास में पहुंचना है। देन आपको सीट वो चूज करनी है जो एकदम मिडिल में हो, एकदम मिडिल में भी नहीं, 1-2 जो पहले की बेंच होती है ना, उनको छोड़ के आप तीसरी या चौथी फिर बाद में आगे बैठ जाइए। ऐसा भी नहीं करना है कि सबसे लास्ट में आप जाके बैठे हो, फिर बाद में आप बैक बेंचर कहलाओगे, टीचर की नजरों में और जल्दी आ जाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 2 चीजें हो गई, पहला 10-15 मिनट पहले ही क्लास पहुंचना है, लेट नहीं पहुंचना है, क्योंकि अगर आप लेट पहुंच गए तो टीचर बोलेगा भाई पहले ही दिन से लेट हो गए, फिर आगे पता नहीं क्या ही होने वाला है इनका, ठीक है। और दूसरी बात, आपको क्लास में मिडिल में जाके बैठना है, बीच में जाके बैठना है, पहली बेंच या लास्ट बेंच पे जाके नहीं बैठना है, ठीक है। देन फिर बाद में अगर आपकी क्लास में टीचर्स आ गए या फिर सीनियर्स आ गए, आके आपका इंट्रो पूछने लगे, तो भाई डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो पूरी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं ना, सब नए हैं, कोई किसी को नहीं जानता है, ठीक है। आप ऑकवर्ड मत होइए कि आप सोच रहे हो कि भाई मैं कुछ बोल दूंगा तो पीछे वाले हंसेंगे, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, ठीक है। डरना नहीं है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, नॉर्मली इंट्रो देना है। आपका इंट्रो में क्या क्या आता है, आपका नेम आता है, आपका दूसरे नंबर पे प्लेस आता है, आप कौन सी डिग्री परस्यू कर रहे हैं, कौन से कॉलेज से कर रहे हैं, ठीक है। देन फिर बाद में मेन चीज आती है हॉबीज। हॉबीज को मत भूलना, क्योंकि फिर बाद में टीचर्स बोलते हैं, सीनियर्स, टीचर्स तो कम बोलेंगे, मेनली सीनियर्स बहुत बोलते हैं कि हॉबीज नहीं है तेरी क्या कुछ, ठीक है। तो हॉबीज भी जरूर बताइएगा, ठीक है। और लास्ट में थैंक यू बोलना मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए, आपको इंट्रो अपना कुछ इस टाइप से रखना है, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको नेम बताना है आपका, ठीक है। तो आप इस टाइप से बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग, आई एम कृष्णा, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस,
एंड करंटली परस्यूइंग दिस डिग्री फ्रॉम दिस कॉलेज। एंड आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ दिस, कोर्स का नाम बता देना है, फिर कॉलेज का नाम बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंट्रो का फॉर्मेट आपको बता देती हूँ, आपको इसी तरीके से इंट्रो बोलना है क्लास में जाके। देन फिर बाद में कई सारे टीचर्स होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपने आपकी स्कूलिंग कहाँ से पूरी की, तो उनके लिए एक लाइन ऐड कर देना, ठीक है। आई कम्प्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम दिस स्कूल फ्रॉम दिस स्टेट, ठीक है। और फिर बाद में आता है आपकी हॉबीज, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है। सारे सीनियर्स तो मेनली पूछते हैं भाई, रैगिंग का चक्कर बन जाता है उनका, ठीक है। पता चल जाए कि हॉबी क्या है, मैं देखता हूँ फिर देखो, ठीक है। वैसे रैगिंग होती नहीं है आजकल, ठीक है, बता रही हूँ बस मैं आपको, ठीक है। एंड अब फिर बाद में अपनी हॉबीज में भी सिंपली बता सकते हैं कि एंड इन माई हॉबीज आई लव टू मेकिंग वीडियोस एंड शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद अदर्स, ठीक है। तो देखिए पूरा इंट्रोडक्शन एक बार मैं आपको बता देती हूँ क्लियरली, यहाँ पे मैं लिखती भी जा रही हूँ, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। इसके अलावा कोई ज्यादा पॉइंट आपको ऐड नहीं करने हैं अपने सीनियर्स के आगे, आपके टीचर्स के आगे, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। Good morning, I am Krishna and I am from this place. I currently pursuing this course in this university. I completed my schooling from this school and this university. And in my hobbies, I love to making videos and sharing my experience with others. सिंपल, इतना सा आपको बोलना। और हाँ, लास्ट में थैंक यू बोलना मत बोलना, ठीक है। तो बस इतना सा आपको इंट्रोडक्शन देना है और कुछ नहीं गाइस, ठीक है। और ऐसा मत करना कि ये आपने सीनियर्स और प्रोफेसर्स के आगे दे दिया और यही जाके आप अपने बैचमेट्स के सामने बोलने लगे, तो भाई बहुत मजाक उड़ाएंगे आपका, ठीक है। तो आपको बैचमेट्स के सामने जाके नॉर्मली कुछ नहीं बोलना है, आपको कुछ हेल्प ले लीजिए, पेन दे दे भाई, ठीक है। इस वजह से आप इंट्रोडक्शन कर लीजिए, हेलो हाय कर लीजिए, ठीक है। वो तो आप कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है, सब जानते हैं ना, तो ठीक है। देन फिर बाद में बात करते हैं, आपको आपके इंट्रो देते टाइम कुछ बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे कि आपको एकदम सड़े हुए चेहरे से इंट्रो नहीं देना, एकदम सैड है भाई इंट्रो दिए जा रहा है, ठीक है। आपको इंट्रो देना है एकदम नॉर्मल, आपको स्माइल चेहरे पे रखनी है, उसके साथ आप इंट्रो दे सकते हैं, ठीक है। और देन दूसरी बात क्या है कि आपको आपका हैंड गेस्चर जो है, अगर आपका नॉर्मली कोई हैंड गेस्चर रहता है तो आप उस तरीके से इंट्रो दे सकते हैं, या फिर जबरदस्ती हाथ मत उठाइए कि माय नेम इज ये, माय नेम इज ये, ठीक है, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। देन फिर बाद में हमारी तीसरी चीज आती है, और ऐसा मत करना कि आप आपका इंट्रो बहुत फास्ट नहीं बोले जा रहे हो, बहुत फास्ट भी नहीं बोलना है, बहुत स्लो भी नहीं बोलना है, एकदम नॉर्मली बोलना है, ठीक है। तो आपको बस ये ही इंट्रो याद करनी चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगने वाला है, ठीक है। पहली चीज आपको क्या करनी है, क्लास में जल्दी पहुंचना है, लेट नहीं पहुंचना है। दूसरी चीज होती है कि आपको फर्स्ट बेंच पे जाके नहीं बैठना है, बीच में जाके बैठिए। और तीसरी चीज होती है, जो आपका इंट्रो दे रहे हो आप स्माइल के साथ दीजिए, एकदम ज्यादा स्माइल भी नहीं और कम भी नहीं, एकदम, ठीक है। नॉर्मल स्माइल के साथ दीजिए, बहुत तेज नहीं बोलना है आपको, या फिर बहुत फास्ट नहीं बोलना है आपको आपका इंट्रो, ठीक है। और हैंड गेस्चर अगर आपका नॉर्मली रहता है तो वो हैंड गेस्चर परफेक्ट रखिए, ठीक है। और आपका इंट्रो का पैटर्न मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है। देन फिर बाद में मैं आपको कुछ सजेशंस देने वाली हूँ जो आपकी कॉलेज लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। पहली चीज है, आप नेटवर्किंग बनाइए, फ्रेंड्स बनाइए, बहुत बनाइए, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो आपको धोखा दे देते हैं भाई। बहुत बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है कॉलेज पहुंचने के बाद। मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं, ठीक है। आपकी नेटवर्किंग बनाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन हाँ, हर एक इंसान के लिए परफेक्ट बनना छोड़ दीजिए। आप सोच रहे हो कि मैं इसके लिए भी अच्छा बन जाऊं, इसके लिए भी अच्छा बन जाऊं, सबके लिए अच्छा बन जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, ठीक है। किसी इंसान के लिए खुद को बदलिए मत, बदल दीजिए, अगर वो अच्छा बनाना चाहता है आपको तब बदल जाइए, ठीक है। लेकिन हर एक इंसान के लिए परफेक्ट बनना छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ बहुत बार, ठीक है। और दूसरी चीज, आपके कॉलेज में बहुत सारे मैटर्स होते रहेंगे, आपको उनमें नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, क्योंकि आप फंसते हैं, आप टीचर्स की नजरों में आते हैं। और टीचर, सच बताऊं तो टीचर्स के हाथ में ही आपके मार्क्स और अटेंडेंस होती है, वो आपकी इमेज देख के ही सब कुछ करते हैं। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं, मैंने देखा है, वो आपका बिहेवियर देख के, आपकी इमेज देख के ही मार्क्स देते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ भी नहीं रहे होंगे ना, मतलब पढ़ना तो पड़ता है, अगर आप कमजोर भी होंगे ना थोड़े से, और अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है तो टीचर भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे सकता है। और अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो और आपका बिहेवियर एकदम बेकार है, तो टीचर से उम्मीद मत रखना, वो आपको अच्छे से नंबर भी नहीं देगा और अटेंडेंस तो काट ही देगा, ठीक है। देन फिर बाद में एक और तीसरा सजेशन मेरा है,
और ये सजेशन उन लोग के लिए है जो कि हिंदी मीडियम से हैं गाइस। आप इंग्लिश पे काम करना चालू कर दीजिए, क्योंकि बिना इंग्लिश के कुछ नहीं होने वाला है भाई। जिनका कॉलेज भी हिंदी मीडियम में है तो उनके लिए तो कुछ नहीं, बट जिनका पूरा का पूरा कॉलेज, जैसे कि आईसीआर के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका पूरी स्कूलिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि मैं 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, देन फिर बाद में कॉलेज में आके मुझे पूरा का पूरा इंग्लिश में सिलेबस देखने को मिला। इंग्लिश में स्टडी, टीचर्स भी इंग्लिश में पढ़ा के जा रहे हैं भाई। आपको इंग्लिश पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैं भी काम कर रही हूँ अभी इंग्लिश पे, फिर भी मुझे अभी उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है, लेकिन काम कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी प्लीज़ इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आगे भी काम आएगा और अभी भी कॉलेज लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। और मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या मुझे फेस करना पड़ा, इसके लिए मैं आपको दूसरा वीडियो प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। और मेरे हिसाब से आप लोग इंट्रो देना सीख ही गए होंगे, पहले दिन आपको कैसे परफॉर्म करना है वो सीख गए होंगे। तो गाइस बस इतना सा ही है, और सीख लेना ये इंट्रो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय।